देखिए, जो मृतक हैं वो सभी श्रद्धालु हैं और अभी उनके बारे में कोई अधिकृत जानकारी नहीं आई है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन जाहिर तौर पर वो श्रद्धालु हैं, वो सब बाहर के रहने वाले हैं, दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं। कुछ उनमें जो श्रद्धालु हैं, क्योंकि सभी तरह के जो लोग हैं वो मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, बाहर के लोग भी जाते हैं, दूसरे राज्यों के आसपास के लोग भी जाते हैं, तो वे कहीं के भी लोकल के भी या दूर के भी हो सकते हैं। लेकिन जब जानकारी दी जाएगी, इसकी ओर से नाम पता उनका सामने आएगा, तभी पता चल पाएगा। लेकिन सभी श्रद्धालु हैं और वो सब जो है बाहर के रहने वाले हैं, सभी श्रद्धालु लोग। जी, तो ये सभी श्रद्धालु हैं और अमूमन देखने में मिलता है कि इस तरह के जब हादसे होते हैं, जो जगहें होती हैं धार्मिक यात्रा, धार्मिक स्थल, वहाँ पर महिला और बच्चे इस तरह में हादसे में सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। फिलहाल ये तस्वीरें अस्पताल की, जहाँ पर घायलों को ले जाया गया है और जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। ये जिला अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और एम्बुलेंस के जरिए जब ले जाया जा रहा था श्रद्धालुओं को, जख्मी लोगों को मौके से अस्पताल की ओर, तब की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल की ओर से दावे हैं कि जो श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं, जो जख्मी पहुँच रहे हैं, उनके लिए पर्याप्त इंतजाम है। जिन्हें ज़्यादा चोट आई है या जिनकी स्थिति ज़्यादा ख़राब है, उन्हें एम्स के लिए रेफ़र किया जा रहा है और दूसरे अस्पतालों के लिए। फिलहाल भगदड़ को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन थोड़ी देर के लिए अभी दर्शन बाधित। और श्रद्धालुओं से भी यही अपील है कि अगर आप हरिद्वार में हैं, हर की पैड़ी पर हैं और अगर आप मनसा देवी मंदिर में दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो थोड़ा रुक जाइए, उसके बाद जाइए जब स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाए और ये भी पता लग जाए कि आखिर क्यों भगदड़ हुई थी। क्योंकि ऊपर जाएंगे, ऊपर भीड़ होगी और उसके बाद स्थिति और भी ज़्यादा विकट हो जाएगी, तो थोड़ा इंतज़ार कर लेने में ही भलाई है। तो ये हादसा इस वक्त हुआ मनसा देवी मंदिर के पास, सीढ़ियों पर भगदड़ मची है। 6 लोगों की मौत की खबर अभी तक आ रही है, 15 लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी बयान आना बाकी है। एसएसपी मौके पर मौजूद हैं, साथ ही डीएम मौजूद हैं और पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हादसे की वजह क्या है, ये भी जांच पड़ताल का विषय है, लेकिन प्रायोरिटी है कि जो लोग हादसे में जख्मी हुए हैं या जिनकी मौत हुई है, जो जख्मी हैं उन्हें अस्पताल ले जाया जाए, जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को जानकारी दी जाए, परिजनों की हिम्मत बढ़ाई जाए। इस वक्त हमारे सहयोगी पुलकित लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। पुलकित, पूरा सावन का महीना, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे, कांवड़िए पहुंचे और सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। अब जब भीड़ कम हो गई है, देखा जाए पिछले 15-20 दिनों में जितनी भीड़ थी उसके मुकाबले अब भीड़ हरिद्वार में कम हो गई है, उसके बाद अब ये हादसा हो जाना वाकई काफ़ी दुखद है। जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों के लिए ये बहुत बड़ी त्रासदी है। मेला संपन्न हुआ है। कांवड़ मेले में करोड़ों की संख्या में जो लोग हैं, शिव भक्त हैं, वो हरिद्वार पहुंचे थे कांवड़ लेने के लिए। इस बार जो 2025 का कांवड़ मेला हुआ, कांवड़ मेले में ये आंकड़ा जो है वो पूरी तरह से सबसे ज्यादा रहा और रिकॉर्ड इस बार जो है भीड़ रही। प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक 4.5 करोड़ से ज्यादा शिव भक्त जो हरिद्वार पहुंचे थे। और जब मेला पूरी तरह से संपन्न हुआ तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह संतुष्ट था कि मेला जो है वो निर्विघ्न रूप से संपन्न हो गया है। किसी भी तरह का कोई बड़ा हादसा जो है इस बार मेले में नहीं हुआ, कोई कैजुअलिटी इस बार नहीं हुई। हालांकि शुरुआती समय में कुछ छिटपुट घटनाएं, कुछ कांवड़ियों की ओर से मारपीट की, धक्का मुक्की की, हुड़दंग की, उत्पात की जरूर नजर आई थी, लेकिन किसी भी तरह का कोई ऐसा बड़ा हादसा इस बार नहीं हुआ। और ये भी अभी 4 दिन पहले ही जो है इसकी ओर से पूरी तरह से प्रशासन की ओर से ये खुशी भी मनाई जा रही थी और गंगा जल चढ़ाया जा रहा था, दक्ष मंदिर पर चढ़ाया जा रहा था, हर की पैड़ी पर पूजा अर्चना भी की जा रही थी। लेकिन अभी जो आज जो ये हादसा हुआ है, इसने पूरी तरह से जो प्रशासन की पुलकित खबर आ रही है, जो बात अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि करंट फैलने की वजह से ये हादसा हुआ, वाकई करंट फैला था या सिर्फ अफवाह? क्लियर कीजिएगा जरा। जी देखिए, जैसा मैंने बताया कि अलग अलग जगहों से जो है अलग अलग तरह की बातें भी चल रही हैं, लेकिन किसी भी चीज की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। कुछ लोग करंट फैलने की बात भी कह रहे हैं और कुछ लोग अन्य किसी कारण से, किसी के गिर जाने से, क्योंकि जो भगदड़ होती है तो उसमें कोई भी एक कारण हो सकता है। जरूरी नहीं है कि किसी तरह की कोई अफवाह फैलना जरूरी है। अगर भीड़ में कोई गिर जाता है तो उससे इलझकर भी जो है लोग गिरने लगते हैं और एक के बाद एक लोग गिरते चले जाते हैं और गिरने वाले लोगों को जो है फिर उठने का मौका नहीं मिलता और जो घायल हैं वो घायल वहीं पर पड़े रह जाते हैं। तो किसी भी तरह का कोई जो है इसके पीछे कारण हो सकता है, कोई वजह हो सकती है, लेकिन एक करंट जो फैलने की बात है वो भी कुछ लोगों की ओर से कही जा रही है, लेकिन अधिकारियों की ओर से इसकी अभी पुष्टि नहीं की गई है। और अधिकारियों का कहना है इस पूरे मामले की जो है जांच कराई जाएगी कि क्या कारण रहा, कि क्या वहां पर सच में कोई इस तरह का इलेक्ट्रिक पॉल या इलेक्ट्रिक वायर थी जो वहां पर करंट जिससे फैला हुआ था। अगर करंट फैला तो ये भी वाकई कोई लापरवाही हुई है
या महज अफवाह जिसकी वजह से भगदड़ हुई। फिलहाल इस पर जांच चल रही है, आधिकारिक बयान का इंतजार है। आप भी इस पूरी घटना पर पुलकित नजर बनाकर रखें, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो दर्दनाक हादसा आज हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर परिसर के सामने सीढ़ियों पर भगदड़, जहां पर 6 लोगों की मौत की खबर, अभी तक 15 लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए जो कि अपडेट दे रहे हैं। और जो जख्मी लोग हैं उन्हें अस्पताल ले जाया गया, बच्चे भी हैं उसमें, छोटे छोटे बच्चे हैं। एम्बुलेंस के जरिए इन सभी को ले जाया गया है अस्पताल तक। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं जो कि जख्मी हुए हैं, और जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। ये अलग अलग प्रदेशों से आए श्रद्धालु हैं। रविवार को भीड़ ज़्यादा थी, भगदड़ बन गई, भगदड़ की स्थिति बन गई। हालांकि भगदड़ क्यों, अब जो खबर आ रही है, करंट की बात को पुख्ता माना जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी बयान का इंतजार है, लेकिन जो खबर अभी तक उसके मुताबिक करंट फैला, बिजली का करंट फैला, जिसके बाद भगदड़ मची। तो ये लापरवाही या फिर अफवाह पूरी तरह से भी साफ नहीं है। कई बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं इस हादसे में जख्मी हुए। 15 से ज़्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है। अलग अलग अस्पतालों में इन्हें ले जाया गया है। 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है। प्रशासन की ओर से आधिकारिक बयान का भी इंतजार है। प्रशासन की टीम मौके पर रेस्क्यू में इस वक्त जुटी हुई है। मनसा देवी मंदिर जो कि हर की पैड़ी से थोड़ी ही दूर पर है, पहाड़ों के ऊपर मौजूद है ये मंदिर। यहाँ जाने के लिए 3 रास्ते होते हैं। एक वो रास्ता है जो कि आधी दूरी आप वाहन से और उसके बाद पैदल चलकर पूरा करते हैं, जो कि नया रूट है। रोपवे दूसरा रास्ता है और तीसरा रास्ता है खड़ी चढ़ाई वाला। और श्रद्धालु बड़ी संख्या में मनसा देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। बहुत प्राचीन ये मंदिर, इस मंदिर को लेकर बहुत मान्यताएं हैं और यही वजह कि यहाँ पूरे साल भीड़ लगी रहती है। और सावन के महीने में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हरिद्वार आते हैं वो भी मनसा देवी दर्शन के लिए ज़रूर जाते हैं। तो खबर आ रही है कि करंट फैलने की वजह से वहाँ पर भगदड़ हो गई, 6 लोगों की मौत हुई, घायल जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। पुलकित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुलकित, जो करंट वाली बात है, क्या प्रशासन की ओर से बताया जा रहा है कि कब तक इसे लेकर आधिकारिक जानकारी दी जाएगी? अधिकारियों से बात करने की हमने कोशिश की है, क्योंकि अभी जो है किसी तरह की बाइट अभी अधिकारी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो पूरी तरह से अस्थिर हैं। जो मरने वाले लोगों के जो आंकड़े हैं उनको भी अभी लेकर जो है कोई स्पष्टता नहीं है, और जो घायल हैं वो भी लगातार उनके आंकड़े बढ़ रहे हैं। अभी तक लगातार आवाजाही जो है वो जारी है अस्पताल में। घटनास्थल से जो घायल अभी अस्पताल नहीं पहुंच पाए हैं उनको यहाँ पर लाया जा रहा है। तो इसलिए अभी जो अधिकारी हैं वो जाहिर तौर पर, स्पष्ट तौर पर अभी कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन बातचीत के दौरान उनका कहना है कि जो करंट वाली बात है, अगर इसमें इस तरह की बात को निकल कर आती है, कोई लापरवाही अगर निकल कर आती है तो उसकी जाहिर तौर पर जांच कराई जाएगी। और अगर लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ है तो जो लापरवाह है उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई जो है की जाएगी। तो अभी जो पूरी तरह से बातचीत के दौरान ही ये करंट वाली जो बात है, जो करंट का कारण बताया जा रहा है, हादसे का कारण, वो पूरी तरह से बातचीत के दौरान ही चल रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन क्योंकि जो हादसा है उसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह इस तरह की रही होगी जिससे भगदड़ मची है, जिससे ये स्टम्पेड हुआ है, तो करंट की बात जो है वो भी कहीं ना कहीं जो है उसका कारण बन सकती है कि अगर इतनी भीड़ के बीच में, जहां पर सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ एक ही स्थान पर जमा हो और किसी भी तरह की कोई लाइन वहां पर नहीं लगी है, अनियंत्रित पूरी तरह से ऑर्गेनाइज ये पूरी तरह से भीड़ है, और अगर ऐसी भीड़ के बीच में करंट जैसी कोई अफवाह फैलती है या कोई सूचना भेजी जाती है कि यहाँ पर करंट है और किसी भी व्यक्ति को करंट वहां पर लगता है, तो ये लॉजिकल है कि पूरी तरह से करंट की कारण जो है ये स्टम्पेड की घटना, भगदड़ की घटना हो सकती है। और करंट वाली बात अगर निकल कर आती है, करंट वजह अगर निकल कर आती है, जाहिर तौर पर प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई करने जा रहा है, ऐसा अधिकारी का कहना है। बिल्कुल, और ये भी बताएं कि इस स्थल से, जो कि पहाड़ी पर है ये मंदिर जहां पर हादसा हुआ है, वहां से जिला अस्पताल कितनी दूरी पर है? देखिए, जिला अस्पताल 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, बहुत ज्यादा दूरी उसकी नहीं है, लेकिन क्योंकि जो मंदिर है वो रास्ते में रोड पर नहीं है बल्कि पहाड़ पर है, और पहाड़ से जो रास्ता है और उसके बीच में काफी भीड़ भाड़, सड़कों पर भी भीड़ भाड़ है, तो इसलिए लाने में जो है लोगों को वो थोड़ा समय लग रहा है। और उसका जो सीधा कारण है कि मंदिर से लाने में लोगों को जो है वो अलग अलग माध्यमों से लाया जा रहा है। जो जिनको एम्बुलेंस के जरिए लाया जा रहा है, जो सड़क मार्ग है वहां से उनको लाया जा रहा है, जिनको रोपवे से लाया जा सकता है उनको रोपवे के जरिए लाया जा रहा है, कुछ लोगों को 2 व्हीलर से भी लाया जा रहा है, लेकिन सीढ़ी वाला जो मार्ग है उससे नहीं लाया जा सकता है। इसलिए जो जितने भी सुचारू मार्ग है उनके जरिए उनको लाया जा रहा है।
300 मीटर की दूरी पर जो अस्पताल है, सबसे पहले सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल। और अभी जो एक खबर आ रही है पुलकित, ये जो हादसा हुआ है ये सीढ़ी वाले रास्ते के पास ही हुआ है हादसा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर लोग नीचे गिर गए होंगे जिसकी वजह से उनकी जान गई होगी? जी देखिए, ये हादसा जो बताया जा रहा है ये सीढ़ी वाले रास्ते पर नहीं, बल्कि सीढ़ी का रास्ता या दूसरे रास्ते जहां पर खत्म होते हैं मंदिर परिसर में, जहां से प्रवेश किया जाता है और कंपाउंड जो है जहां पर सारी की सारी भीड़ जमा हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, उस जगह पर ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है सीढ़ियों के पास, मंदिर की सीढ़ियों के पास ये हादसा हुआ है, तो वहां से गिरने की संभावना जो श्रद्धालुओं की वो बहुत ज्यादा कम है। लेकिन क्योंकि पुलिस इस वक्त मौके पर है, जो प्रशासन है पूरी तरह से वो चौकन्ना है, पूरी तरह से सतर्क है, तो हर तरह की संभावना पर यहाँ पर काम किया जा रहा है। लेकिन घटना स्थल पर जितने भी घायल मौजूद हैं, जितने भी घायल नजर आए और जिसके द्वारा भी बताया जा रहा है कि वो भी उस भगदड़ का शिकार हुआ है, उनको चोट लगी है, तुरंत उनको अस्पताल में भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल। तो ये दर्दनाक हादसा, सुबह सुबह कई बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं के जख्मी होने की खबर आ रही है। 15 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं। घायलों की संख्या बढ़ भी सकती है, ये भी आशंका है। मृतकों की संख्या भी 6 सामने आ रही है, लेकिन इसमें भी बदलाव देखने को मिल सकता है। दर्दनाक हादसा मनसा देवी मंदिर परिसर के पास सीढ़ियों वाले रास्ते से आगे जाने पर मंदिर परिसर में दाखिल होने से पहले ही ये भगदड़ मची है। महिलाएं जो जख्मी हुई हैं उन्हें अस्पताल ले जाया गया। गंभीर रूप से घायल महिलाओं को और दूसरे लोगों को, घायलों को जिला अस्पताल से आगे दूसरे अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। प्रशासन की टीम इस वक्त पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन एक बड़ा सवाल कि क्या सच में करंट फैला? बारिश का मौसम है, रुक रुक कर बारिश हो रही है पहाड़ों पर, और ऐसे में इतनी बड़ी लापरवाही आखिर किसने की? करंट की चपेट में आने की वजह से अगर ये हादसा हुआ है, करंट फैलने की वजह से यह हादसा हुआ है, तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है और ऐसे में बड़ी कार्रवाई की भी जरूरत है। फिलहाल ये जांच का विषय है कि वाकई करंट फैला था या फिर महज ये अफवाह थी जिसके बाद भगदड़ मची है। पुलकित हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। पुलकित, और क्या जानकारी आ रही है वहां से? देखिए, फिलहाल जिला अस्पताल परिसर में जो सारे अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद हैं और इलाज जो है घायलों का चल रहा है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि अभी तक 6 लोगों की मौत होना उसमें बताया जा रहा है और जिन लोगों की मौत हुई है उनके शवों को मोर्चरी के लिए भेजा जा रहा है और जो घायल है उनका इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। अन्य घायलों को भी एम्बुलेंस के जरिए, अन्य वाहनों के जरिए अस्पताल भेजा जा रहा है और जिनको रेफर करने की आवश्यकता है उनको रेफर भी किया जा रहा है। जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं, तो प्रशासन की और जो जिला अस्पताल प्रबंधन है, जिला अस्पताल की सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो घायलों को उपचार देने की है और उसी के लिए अधिकारी और यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर लगातार यहाँ पर जुटे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। बहुत ही अचेत स्थिति में ये बच्ची दिख रही है जो हॉस्पिटल में है, बेड पर पड़ी हुई है। डॉक्टर्स उसे होश में लाने की कोशिश में दिख रहे हैं। ये बताइएगा, ये जो साधु संत इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं, ये क्या मंदिर के ही पुजारी हैं? ये भी हॉस्पिटल पहुंचे हैं? जी देखिए, जो रविंद्र पुरी महाराज हैं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं और निरंजनी अखाड़े के सचिव हैं, क्योंकि जो मनसा देवी मंदिर है, मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट जो है वो निरंजनी अखाड़े के अंतर्गत आता है और निरंजनी अखाड़े से जुड़ा ये मंदिर है। टीवी स्क्रीन पर जो हॉस्पिटल पहुंचे हैं घायलों का हालचाल जानने के लिए, और इंतजाम किस तरह के हैं, इलाज किस तरह से घायलों को मिल पा रहा है, ये देखने के लिए रविंद्र पुरी जी और उनके जो सहयोगी हैं वो भी हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। इस वक्त दिख रहा है एक दर्दनाक और भयावह हादसा हरिद्वार में इस वक्त। पुलकित जी बिल्कुल, देखिए जो महंत रविंद्र पुरी हैं वो सूचना मिलने के बाद तुरंत घायलों का हालचाल देखने के लिए और जो भी उनको जानकारी मिली घायलों का हाल जानने के लिए जिला अस्पताल सीधा पहुंचे हैं। रविंद्र पुरी जो कि बहुत अक्सर सामाजिक कार्य करते हैं और हर तरह के जो लोग की मदद है उसके लिए आगे आते हुए नजर आते हैं। रविंद्र पुरी सबसे पहले हरिद्वार पहुंचे, हरिद्वार के जिला अस्पताल में पहुंचे हुए हैं क्योंकि जो मंदिर है वो निरंजनी अखाड़े के अंतर्गत आता है। जो मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट है वो निरंजनी अखाड़े के ही अंतर्गत ही आता है। तो सूचना मिलने के बाद तुरंत जो पहुंचे हैं और उनका जो है घायलों का भी हालचाल ले रहे हैं। अगर उम्र वर्ग के लोगों की अगर बात करी जाए तो हर उम्र वर्ग के जो लोग हैं वो यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। इस वक्त जिला अस्पताल परिसर में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जिनके जो परिजन जिनके साथ में है, जिनके लोग ज्यादा घायल हैं या जो उनकी जिनकी मृत्यु हो गई है, वो रोते बिलखते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हम उनसे बात करने के अगर प्रयास भी कर रहे हैं तो वो अभी कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है कि किस वजह से ये हादसा हुआ है, क्यों ये हादसा हुआ है,
क्योंकि समझा जा सकता है कि किस तरह से जो लोग हंसते खेलते मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे, माता के जयकारे लगाते हुए मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, पलक झपकते ही ये हादसा हो गया और हादसे में कुछ लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया। कुछ ऐसे परिवार भी हैं जिनके घर से एक से ज्यादा सदस्य की भी मौत हो गई है। तो ये बड़ा भयावह हादसा हुआ है और उनकी मनोस्थिति को इस वक्त समझा जा सकता है, इसलिए बात करने का हम प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा कुछ बताने की स्थिति में इस वक्त नहीं है, क्योंकि दुखों का पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ा है। बिल्कुल, और 2 दिन पहले ही साधु संतों की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जिला प्रशासन की तारीफ की गई थी कि उन्होंने कांवड़ यात्रा बहुत ही सकुशल तरीके से संपन्न करवाया, कांवड़ मेले को लेकर सम्मानित किया गया था। लेकिन आप देखिए, ये एक दर्दनाक हादसा। पुलकित धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। अनुपम त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडिटर उत्तराखंड। अनुपम जी, एक दर्दनाक हादसा हुआ और फिर धार्मिक स्थल के आसपास इस तरह के हादसे पहले भी होते रहे हैं, लेकिन आज के हादसे को लेकर जो खबर आ रही है कि करंट फैला जिसकी वजह से भगदड़ हुई और लोगों की मौत हुई, आपके पास इस वक्त और क्या अपडेट आ रही है? देखिए, इस वक्त तो पूरा ध्यान इसी चीज पे है कि प्रशासन का कि कैजुअलिटीज नहीं हो, कोई टोल राइज नहीं हो। जैसे 6 लोगों के मरने की पुष्टि अभी तक हो गई है, तो ये फर्दर नहीं हो, तो इसके लिए पूरी जिला प्रशासन में जितने भी डॉक्टर्स हैं हरिद्वार और आसपास के, उनकी टीम पूरी जुटी हुई है और उनको लगातार इलाज दे रही है जो लोग वहां पर घायल हुए हैं आज इस चंपेट में, भगदड़ में। और देखिए, जैसे आपने एक बड़ा सवाल उठाया था कि भाई इतनी भीड़ आती है हरिद्वार में, ये बात सही है कि हरिद्वार या तीर्थ स्थलों में भीड़ लगातार रहती है और साल भर रहती है। आजकल सावन का महीना है, इसलिए भीड़ ज्यादा भी है। कल सोमवार होगा, कल फिर भीड़ होती है, तो इसलिए वहां पर व्यवस्था के लिए तो हालांकि गार्ड्स लगे रहते हैं। मनसा देवी की अगर मैं बात करूं, पुलिस के भी गार्ड्स होते हैं, होम गार्ड्स भी होते हैं। और आज का इंसिडेंट कैसे हुआ, क्योंकि पहले इस तरीके की भगदड़ की कभी कोई सूचना आई नहीं थी। हाल फिलहाल में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि ऐसी इस मंदिर से भी पर्टिकुलरली यहाँ इतनी भीड़ होती है। तो अब जो पुलिस कह रही है वो कह रही है कि भाई वो किसी को करंट लगने का मामला आया, उसके बाद से वहां भगदड़ हुई। हालांकि पुलिस ने ये भी कहा है कि वो सारी सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रहे हैं, उसको देखेंगे और उसके बाद आगे इस तरीके के इंसिडेंट ना हो। अब इसलिए बड़ा चैलेंज हो जाएगा जिला प्रशासन के लिए कि हरिद्वार में, ऋषिकेश में साल भर भीड़ रहती है और हर मंदिर में रहती है, तो यहाँ पर पूरी पुख्ता व्यवस्था करें, ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा इनका बाकी के लिए। जी, क्या मौसम भी एक वजह हो सकती है? उमस, गर्मी और हल्की बारिश बीच बीच में, जिसकी वजह से रास्ते भी बहुत कह सकते हैं कि थोड़े चिकने हो गए होंगे, क्या ये भी वजह हो सकती है? देखिए, ये पर्टिकुलरली आज की जो भगदड़ हुई है उसके बारे में तो यही बताया जा रहा है कि वहाँ पर करंट फैला, लेकिन ये बात सही है कि सावन का महीना है, लगातार बारिश होती है, झुरमुट झुरमुट बारिश चलते रहती है, उमस तो होती ही है, मौसम भी ऐसा होता है, तो उससे जो एक ब्रीथलेसनेस है, जो सांस उखड़ना जिसे हम कहते हैं, ऐसी भगदड़ों में सबसे ज्यादा जो कैजुअलिटीज होती है उसकी वजह यही रहती है कि लोग घबराहट में और इस तरह की चीजों में ज्यादा होते हैं। और उस हाइट में जहाँ पर वो पहाड़ी पे है, जो लोग मनसा देवी गए उन्हें पता है कि वो पहाड़ी में छोटा सा मंदिर है मनसा देवी, उसी तरीके से सालों से है, परिसर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो उसी में व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। तो एक रीजन ये हो सकता है कि जब भगदड़ मची हो तो उसके बाद कुछ लोगों का दम घुटा हो या ये सब चीजें हुई हो। बहरहाल अब जो पोस्टमार्टम होगा, जिन लोगों की मौत हुई है, तो एग्जैक्ट रीजन उसमें से पता चल पाएगा, लेकिन मनसा देवी मंदिर की है। यहाँ पर अब कुछ लोगों की बाइटें आने लगी हैं, उनके बयान आ रहे हैं। चीख पुकार हर तरफ मची हुई है। हादसे के बाद हर तरफ चीख पुकार की स्थिति है, रोना बिलखना है। 6 लोगों की मौत की खबर अब तक आ रही है। उनके परिजन रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि किस तरह से हादसे के शिकार हो गए। वहीं जो घायल हैं उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। छोटे बच्चे भी हैं, इसमें महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं जो हादसे में जख्मी हुए हैं। अनुपम जी, रविंद्रपुरी और उनकी टीम भी दिख रही है जो अस्पताल पहुंचे हैं, घायलों का हालचाल ले रहे हैं शायद और इंतजामों को देख रहे हैं। यह मंदिर उनके ही निरंजनी अखाड़े के ही अंतर्गत आता है। रखरखाव की जिम्मेदारी निरंजनी अखाड़े की ही होती है, और ऐसे में क्या वो अपनी जिम्मेदारी निभाते दिख रहे हैं यहाँ? देखिए, इनका अभी तो फिलहाल, क्योंकि ये इंसिडेंट हुआ है, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, तो जाहिर तौर पे अभी सभी लोग चिंतित हैं कि कोई ऐसी ज्यादा कैजुअलिटीज ना हो, जो जान जाने का नंबर है वो बढ़े नहीं आगे को, और जिन लोगों की जान बचाई सकती है वो सब हो। ये बात सही है, जो निरंजनी अखाड़े के मैनेजमेंट में वो मंदिर आता है वो वहाँ देखते हैं। लेकिन ये आज की जो घटना है, जो ये जानकारी मिल रही है कि जो वहाँ पर करंट फैला, तो करंट कैसे फैला, ये भी देखिए, करंट फैलना कोई मानवीय भूल उस तरीके से क्या ही नतीजा होता है अक्सर
कि कहीं से कोई तार छूट गया, कहीं तार नंगा रह गया। जैसे आपने कहा था बरसात का मौसम है, पानी होती है, उमस होती है, तो उससे करंट फैल जाता है। तो ये जो सावधानी थी, ये बढ़ती गई, नहीं बढ़ती गई, अब ये सब जांच का विषय होंगे, जांच का केंद्र होंगे। इसलिए पुलिस के लोगों से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने इसी बात को लेकर इंसिस्ट किया कि वो सब अब सीसीटीवी फुटेज को खंगालेंगे कि हुआ क्या, कैसे अनफोल्ड हुआ पूरा इंसिडेंट, किस तरीके से चीजें हुई, किस तरीके से पूरी भगदड़ के बाद आगे को चीजें बढ़ी, वो तार कहाँ था, कहाँ नहीं था, कैसे फैला, ये सब जांच का विषय आएगा। और जिसमें जिम्मेदारी होगी, जाहिर तौर पे प्रशासन को ये तय करना होगा कि किसकी जिम्मेदारी है और कौन लोग हैं। अनुपम जी, कुछ खबर आप तक आ रही है क्या कि ये हादसा कितनी देर तक वहां पर अफरा तफरी की स्थिति रही? जब भगदड़ हुई तुरंत कंट्रोल कर लिया गया या काफी देर तक प्रशासन के लोग थे ही नहीं? देखिए, मनसा देवी जो मंदिर है वो हरिद्वार के अंदर ही है, तो सिटी के अंदर ही आता है, तो मदद पहुंचने में तो ज्यादा देर नहीं लगी। लेकिन जितना समय वहां पर भगदड़ मच के और भगदड़ होने में लगता है वो उतना देर लगा, लेकिन तुरंत ही पुलिस को भी सूचना चली गई थी इस तरह की घटना हुई और मदद पहुंचने में समय नहीं लगा। लेकिन देखिए, जब कोई ऐसे हादसे होते हैं उसमें एक एक मिनट भी भारी होता है, और जब लोग भागना शुरू करते हैं तो वो भीड़ देखती नहीं है कि उनके पैर के नीचे कौन आ रहा है, कौन दब रहा है। तो अक्सर इन हादसों में जो मौत की वजह होती है यही होती है, जैसे मैंने कहा कि दम घुट गया, और खासकर इसमें बच्चे, महिलाएं और बूढ़े लोग इसीलिए शिकार बनते हैं जो भाग नहीं पाते हैं, जो किसी तरीके की दिक्कतें हैं। तो ये सब चीजें होती हैं, तो वहां पर भी इसी तरीके की चीजें आई हैं। जो प्राथमिक जानकारी आ रही है वो यही है। हालांकि मदद बहुत जल्दी पहुंच गई थी और फटाफट जितने लोगों को था वो हॉस्पिटल में वहां पर एडमिट करा लिया गया, उनको भर्ती करा लिया गया। मदद यूं भी पहुंच गई कि हरिद्वार होने के नाते जितने डॉक्टर्स हैं उनकी पूरी टीम को लगा दिया गया। आसपास के क्षेत्रों से भी पूरे डॉक्टर्स बुला लिए गए हैं। देहरादून से जितने बड़े अधिकारी हैं, आईजी गढ़वाल हैं, माफ कीजिएगा, गढ़वाल कमिश्नर है या दूसरे अधिकारी हैं, वो सीधे हरिद्वार रश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पहुंचने वाले भी होंगे और वो भी स्थितियों को देखेंगे कि कैसा हुआ, क्या हुआ। और अब बड़ी चीज यही है कि जो लोग जिनका घरों का नुकसान हो गया है उनको संभाला जाए और आगे कोई नुकसान ना हो, ये चीज देखनी है। कल सोमवार है सावन का, तो उसको लेके भी यहाँ पर प्रशासन को अपने इंतजाम पुख्ता करने पड़ेंगे कि घबराहट का